हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और आज हम फिर से क्लास 10th के पहले चैप्टर केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक होगी उसमें हमें मेनली पढ़ना क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए ऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन को 5 तरीके से डिफाइन किया हुआ है। पहला आप देख सकते हो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। या दूसरा तरीका हुआ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी आप उसे ऑक्सीडेशन कह सकते हो। तो ये जो तरीका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्लासिकल तरीका था ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का। ठीक है, आज का जो मॉडर्न वे है उसमें हम ऑक्सीडेशन को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे द एडिशन ऑफ नॉन मेटल और द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस के साथ नॉन मेटल जुड़ रहा हो, जैसा कि आपको पता है नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं, तो इसलिए आप नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। उसी तरीके से द रिमूवल ऑफ मेटल और द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस के साथ मेटल रिमूव हो रहा हो, और जैसा कि आपको पता है कि मेटल ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सो मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, और लास्ट एक तरीका है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो भी आप उसे ऑक्सीडेशन कह सकते हो। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है ऑयल। ऑयल का जो फुल फॉर्म है ये हुआ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर लिया। अब आइए रिडक्शन पे ध्यान देते हैं। रिडक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो हम इसे रिडक्शन बोल सकते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो भी आप इसे रिडक्शन कह सकते हो। तो ये जो फर्स्ट 2 डेफिनेशन है ये आपका क्लासिकल डेफिनेशन हो गया, पुराने टाइम पे हम इसे यूज करते थे। आज के मॉडर्न वे में अगर हम देखेंगे तो रिडक्शन को डिफाइन करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, और ये 3 तरीका है। पहला, एडिशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस में मेटल ऐड हो रहा हो, और जैसा कि आपको पता है मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, तो आप इसे रिडक्शन बोल सकते हो। और दूसरा, रिमूवल ऑफ अ नॉन मेटल और द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस से नॉन मेटल रिमूव हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, तो भी उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। रिडक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका और भी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के टर्म में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन से इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के इस और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शॉर्ट में याद करने का तरीका RIG से याद रख सकते हैं। रिग का मतलब हो गया रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो चलिए, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशंस को समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हाउ कैन यू डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो 2 तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो आप। पहला, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन देने का काम करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। और दूसरा जो तरीका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करने का, वो है द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो यहाँ पर पहला डेफिनेशन का तरीका है रिड्यूसिंग एजेंट का, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर अ रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को देने का काम करता है उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो। और दूसरा तरीका हुआ द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस
ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो उससे आप रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed। ठीक है, जब आप कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हो, गर्म करते हो हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर मेटल और हाइड्रोजन का फॉर्म होता है। जैसा कि इस केमिकल इक्वेशन इसका आप देख सकते हो, उसका क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड है, उसे हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कॉपर और वाटर। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होकर कॉपर बना लेता है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के जुड़ने से वो वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसे आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। अब यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछ दे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्साइड हुआ, तो चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्साइड हो गया। और चूंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लॉस करके कॉपर में चेंज हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो रिड्यूस्ड हो गया। और चूंकि इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन देने का काम किया, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहोगे। और चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेने का काम कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन के कारण ही ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें क्या बताया गया है कि वेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो, तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसको आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का लॉस होने से सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन लॉस करके सल्फर में चेंज हो रहा है। और आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप ऑक्सीडेशन कहते हो। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, जिसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो गया। अब उसी तरीके से आप यहाँ क्लोरीन को ध्यान से देखिए, क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन गेन कर रहा है, और क्लोरीन हाइड्रोजन गेन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और आपने जैसा कि पढ़ा हुआ है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। चूँकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होने से हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्साइड हुआ, तो चूँकि हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और सल्फर में चेंज हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्साइज्ड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं क्लोरीन में हाइड्रोजन के जुड़ने से हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो चूँकि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हम बोलेंगे क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का हुआ। अच्छा, अगर हम बोलें कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों रिमूव हुआ, क्लोरीन के कारण। तो चूँकि क्लोरीन के कारण हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, क्लोरीन। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या हुआ, तो जैसा कि आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को देने का काम करता है। तो यहाँ पर देने का काम किसका है, यहाँ पर हाइड्रोजन दे कौन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया गया है कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा,
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। आपको पता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या है, ये रिडक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिस जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में। और यहाँ पर कार्बन जो है वो चूँकि ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कार्बन के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब यदि क्वेश्चन आपसे ये किया जाए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो चूँकि कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल लास्ट। तो इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, एग्जांपल नंबर 4 में कि व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब क्या हो रहा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हो तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर। अब आप ध्यान से देखिए, चूँकि मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस करके लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस केमिकल रिएक्शन में चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन लॉस करने का काम कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन लॉस करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको हम डेली लाइफ में कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पर 2 मेन इंसिडेंट बताए गए हैं। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का कोरोजन होना, ठीक है। और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ मेटल। अब इन दोनों टॉपिक को हम समझते हैं क्या है। पहले हम कोरोजन पे बात कर लेते हैं। कोरोजन क्या हुआ, तो कोरोजन को जैसा कि आप देख सकते हो कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। तो किसी मेटल का, ठीक है, हवा के एक्शन के कारण, ठीक है, एयर के एक्शन के कारण या मॉइस्चर के एक्शन के कारण या कुछ केमिकल जैसे एसिड या बेस के कारण खराब होना, उसके सरफेस का खराब होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है पता है आपको, लोहे का जंग लगना। तो जब आप आयरन को एयर में एक्सपोज करते हो तो एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन और वाटर होता है उन दोनों के संपर्क में आने से आयरन जो होता है वो रस्ट खा जाता है ना, जंग लग जाता है। और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि लोहे का जंग लगना ये क्या है, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस कोरोजन टॉपिक को आप क्लास 10th में ही मेटल नॉन मेटल नाम का जो 3rd चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, उसमें और ज़्यादा डीपली डिस्कस करोगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि मेटल का, ठीक है, हवा के कारण या मॉइस्चर के कारण या किसी केमिकल लाइक एसिड या बेस के कारण खराब होना कोरोजन कहलाता है। तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसको आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। कहाँ, वो फूड स्टफ जो जनरली ऑयल या फैट कंटेन करता है, अगर उसे आप एयर में एक्सपोज करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसको खाओ तो उसके टेस्ट और स्मेल में आपको चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फूड मटेरियल हुआ उसमें जो फैट और ऑयल थे वो एयर के साथ संपर्क में आके ऑक्साइड हो जाते हैं, जिसके कारण उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। इसे ही रेंसिडिटी कहा जाता है। तो रेंसिडिटी का डेफिनेशन आप दे सकते हो क्या,
द केमिकल रिएक्शन इन विच द स्मेल एंड द टेस्ट ऑफ द फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट चेंजेस ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो जैसा कि रेंसिडिटी को हम समझ चुके हैं कि रेंसिडिटी में एक्चुअली होता क्या है, वो फूड स्टफ जो जनरली ऑयल या फैट को कंटेन करता है, जब वो एयर में एक्सपोज किया जाता है तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से ऑक्साइज्ड होकर उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, रेंसिडिटी को हिंदी में विकृति गंधिता भी कहा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन यू रिटार्ड और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द रेंसिडिटी। ठीक है, आप डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट या रिटार्ड कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो या कैसे उसे कम कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ तरीका है। सबसे पहला जो वे है, तो जो पहला तरीका है रेंसिडिटी को रिटार्ड करने का, उसमें हम देखते हैं क्या, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अगर हम फूड जो फैट एंड ऑयल को कंटेन किए हुए हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट को मिला दें तो रेंसिडिटी की स्पीड को कम की जा सकती है या रिटार्ड की जा सकती है। और दो इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का नाम याद रखना, एग्जाम पे आ सकता है। पहला है BHA जिसका फुल फॉर्म होगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT जिसका फुल फॉर्म होगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इनटू द नाइट्रोजन गैस। यानी कि नाइट्रोजन गैस को यूज करके भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने चिप्स वगैरह देखा होगा मार्केट में, उसमें हवा भरा होता है, तो ये एक्चुअली हवा नाइट्रोजन है जो उस चिप्स को ख़राब होने से बचाता है। किसके थ्रू, एयर के थ्रू, है ना। एयर में मौजूद ऑक्सीजन से वो रेंसिड ना हो जाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। तीसरा तरीका क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इनटू द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगर आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो भी रेंसिडिटी जो होगा वो प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे रेंसिडिटी की स्पीड जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है। चौथा तरीका क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे फूड स्टफ जो हैं वो एयर टाइट कंटेनर में पैक्ड होकर आते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, लाइक बिस्किट्स हो गए, या फिर हल्दीराम के डिब्बे में आजकल वो रसगुल्ला आता है ना। ये सब चीज़ जो हैं वो एयर टाइट कंटेनर पैक होने से वो रेंसिड नहीं होते, उनके टेस्ट और स्मेल में कोई ख़राबी नहीं आती। और ये लास्ट है कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। रेंसिडिटी की स्पीड को कम किया जा सकता है अगर हम फूड को कहाँ, लाइट से दूर रखें, अंधेरे में रखें। इसलिए आपने देखा भी होगा कि फ्रिज में जब आप किसी चीज़ को स्टोर करते हो तो उसमें जो लाइट होता है वो खुद ब खुद गेट के बंद करने से ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना तरीका है जिसके थ्रू आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो। और इसके साथ हमारा जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो एंड हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।